वन पीस चैप्टर 1122। ये चैप्टर एक लेजेंडरी चैप्टर है। यहाँ पर बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि जॉय बॉय के बारे में कुछ पता चले। और इस चैप्टर में उसकी दो पैनल्स दिखाई गई है, जहाँ पर उसकी कॉन्वर्जेशन दिखाई गई है एमिक के साथ। और देखते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द टाइम इज एट हैंड। चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर वेगापंक के मैसेज रिएक्शन पे। यहाँ पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं वेगापंक के मैसेज पर। द फेट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन पायरेट्स। लोग कह रहे हैं कि पायरेट्स के हाथ में फेट ऑफ द वर्ल्ड कैसे हो सकती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि पायरेट्स तो बुरे लोग होते हैं, उनके हाथ में फेट ऑफ द वर्ल्ड कैसे हो सकती है। और शॉकिंग रिएक्शन यहाँ पर निकल रहा है लोगों का वेगापंक के मैसेज पे। और यहाँ पर आगे मैसेज में देखते हैं कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं, होल्ड ऑन अ सेकंड, व्हाट दिस मैडनेस वेगापंक। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा वेगापंक के मैसेज पे। और यहाँ पर बहुत शॉकिंग रिएक्शन दिखाए गए हैं। आगे कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, नो वे विल अवर कंट्री सिंक टू, द नेवी हैज टू डू समथिंग। लोग यहाँ पर नेवी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेवी उनको बचाए, कुछ करे। कॉमन पीपल यहाँ पर, फिर हमें आगे देखते हैं कि पायरेट्स, कुछ पायरेट्स को दिखाया गया है। और वो बात कर रहे हैं, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जीनियस जस्ट सेड इट रियल, लेट्स गो एंड गेट इट। यानी लोग अब वन पीस ढूंढने निकल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर वन पीस को अब सच मानने लगे हैं। द वन पीस द वन पीस इज आउट देयर, ऐसा पायरेट्स बात कर रहे हैं। और अब वेगापंक, जो कि दुनिया का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट था, सबसे स्मार्ट इंसान, उसने जब ये चीज बता दी है तो सब यहाँ पर बिलीव करने लगे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग अब वन पीस ढूंढने की रेस में आगे बढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रिजन को, जहाँ पर पायरेट्स बात कर रहे हैं। इट्स अबाउट द टाइम वी पायरेट्स इन दिस, द वर्ल्ड्स गोना सिंक एनीवेज, लीव सम फॉर अस, द गवर्नमेंट वोंट नो व्हाट हिट देम। यानी पायरेट्स भी यहाँ पर पूरी तरह से बौखला चुके हैं, और यहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर निकल कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर सारे पायरेट्स यहाँ पर बहुत जोश में आ चुके हैं यहाँ पर ये मैसेज के बाद। यहाँ पर मरीन्स को दिखाया गया है और वो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे कि वेगापंक ने ये सब बोल दिया है यहाँ पर। फिर हमें आगे कोबी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोबी कह रहा है, लुक सन, आई हैव टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स। यहाँ पर मतलब कोबी बोल रहा है कि उसको रोकना पड़ेगा लूफी को पायरेट किंग बनने से, यानी कि वन पीस ढूंढने से। जहाँ पर उनकी बचपन की यहाँ पर कॉन्वर्जेशन को भी याद करके दिखाया जाता है यहाँ पर, जहाँ पर लूफी मुझे बोलता है कि इस तरह से वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है और वन पीस को ढूंढना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये पैनल कुछ ठीक लगी नहीं, क्योंकि हमें पता तो था ही कि कोबी और लूफी के उन दोनों के बीच बैटल होगी, क्योंकि एक तरफ वो मरीन में है और लूफी यहाँ पर पायरेट है। लेकिन यहाँ पर कोबी को इतना पावर अप दिया गया है नहीं अभी तक। तो देखते हैं आगे ओडा क्या दिखाता है। फिर यहाँ पर बगी के क्रू की यहाँ पर पैनल दिखाई जाती है, जहाँ पर बगी बोल रहा है, व्हाई आर यू डमिस कॉलिंग इट माय वर्ल्ड नाउ, यू डोंट रियली वांट दैट राइट। यानी बगी बोल रहा है कि तुम उसे माय वर्ल्ड क्यों बोल रहे हो। फिर यहाँ पर लोग शॉक में आ जाते हैं, चेयरमैन बगी। और तब बगी बोलता है, इट्स आवर वर्ल्ड एंड इट। और लोग पागल हो जाते हैं बगी का क्रू। और चेयरमैन बगी, यू विल फॉलो यू टू द डेप्थ्स ऑफ हेल। और यहाँ पर बगी बोलता है कि ये वर्ल्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये हम सबका है। और उसका क्रू खुश हो जाता है। जहाँ पर हमको पीछे मीहॉक और क्रोकोडाइल भी जस्ट दिखाया जाता है, जो बोल रहे हैं कि जस्ट सिट राइट। और वो बैठ जाने को बोल रहे हैं यहाँ पर बगी को। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के क्रू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कैटरीना हमें दिखाई जाती है, जो कि कारिबू को लेकर आ चुकी है यहाँ पर। तो वो ब्लैक बियर्ड से ट्रांसपोंडर स्नेल से बात कर रही है, व्हाट शुड वी डू टीच, वी कुड जस्ट किल हिम। वो कह रही है टीच को कि क्या करें, हम इसे मार ही दे। जहाँ पर कारिबू पीछे से चिल्ला रहा है कि कमांडर टीच, आई एम श्योर माई इंफॉर्मेशन विल प्लीज यू। जहाँ पर बोल रहा है कि उसके पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो सुनकर यहाँ पर ब्लैक बियर्ड बिल्कुल खुश होगा। और यहाँ पर ब्लैक बियर्ड दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ब्रिंग हिम टू मी, आई पुट हिम डाउन इफ इन्फो इज डब। मतलब ब्लैक बियर्ड बोल रहा है कि अगर इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं निकली तो वो खुद ही उसे मार देगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कारिबू के पास कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर वो हम हर जगह यहाँ पर लूफी के क्रू के साथ था,
तो उसे 2 वेपन्स के बारे में पता ही है, जहाँ पे पोसाइडन और वहाँ पर वानो में भी एक वेपन था जिसके बारे में उसे पता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्लैक बियर्ड आगे क्या कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद। फिर यहाँ पर वी का पंखा मैसेज यहाँ पर कंटिन्यू होता दिखता है, जहाँ पर वो बोलता है दैट इज द ट्रूथ जॉय बॉय। और तुरंत ही यहाँ पर हम देखते हैं इतना मैसेज होने के बाद ही यहाँ पर मर्क्यूरी यहाँ पर अटैक कर देता है यहाँ पर एमिथ के ऊपर। और अब यहाँ पर वेगापंख का मैसेज पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोंडर स्नेल अब यहाँ पर 100% टूट चुका है। और यहाँ पर एमिथ दूर जाके गिरता है, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर थाउजेंड सनी यहाँ पर निकल चुकी है, और उसके पीछे अभी तक नोज़ुरो पड़ा हुआ है। और अभी वो पीछे से आ रहा है, जहाँ पर स्ट्रॉ हैट के क्रू बोल चिल्ला रहे हैं कि डू समथिंग जोरो। और यहाँ पर पैनल में दिखाया गया है जोरो नज़ुरो उसॉप। चॉपर और नामी डरे हुए हैं, जोरो और नज़ुरो आमने सामने हैं, कुछ तो होने वाला है। और यहाँ तुरंत ही एमिथ का आवाज शुरू होता है, जहाँ पर वो बोल रहा है आई एम सॉरी जॉय बॉय, जो माफी मांग रहा है जॉय बॉय से। फिर आगे हमें दिखाया जाता है लूफी आ पहुंचता है वहां पर, और द जायंट रोबो। हाँ, फिर यहाँ पर अहमद बोलता है आई वांट टू अपोलोजाइज टू यू टू, आई नो दैट देयर वाज नो चांस ही कुड स्टिल बी अलाइव। यानी वो उसको पता है कि ये जॉय बॉय नहीं है, उसको पता है कि यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि जॉय बॉय अलाइव हो सकता है। फिर भी यहाँ पर लूफी आगे बोलता है डिड यू मिस्टेकन मी फॉर समवन एल्स। यानी लूफी उससे पूछता है किसी और के बारे में तुम्हें गलत फहमी हो चुकी है, लूफी वो नहीं है। और यहाँ पर एमिथ बोलता है यू जस्ट लुक लाइक हिम, इट वाज नॉस्टैल्जिया। यानी लूफी बिल्कुल यहाँ पर जॉय बॉय की तरह दिखता है, और उसे देख के यहाँ पर एमिथ को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। माई फीलिंग्स फॉर दैट डे कम रशिंग बैक, आई होप जॉय बॉय फॉरगिव्स मी। यानी वो बोल रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि जॉय बॉय ने मुझे माफ किया हो, कर दिया हो। और वहाँ पर फिर आगे मैसेज में एमिथ बोलता है कि आई फेल्ड टू मेक हिम किंग। यानी जॉय बॉय को किंग बनाना चाहता था। और यहाँ पर पायरेट किंग की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर वर्ल्ड के किंग की बात कर रहा है अमित, कि वो फेल हो चुका था जॉय बॉय को किंग बनाने में। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उड़ाने दे दी है। फिर यहाँ पर लूफी को भी दिखाया जाता है कि किंग। लूफी भी शौक में होता है कि किंग, यहाँ पर किंग की बात कर रहा था अमित। और फिर यहाँ पर अमित लूफी से पूछता है व्हाट इज योर नेम, जहाँ पर लूफी बोलता है आई एम मंकी डी लूफी, द मैन हुज गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। और यहाँ पर डी सुनते ही यहाँ पर अमित सरप्राइज हो जाता है कि डी। और तुरंत ही वो एक नॉट, बटरफ्लाई नॉट यहाँ पर दिखाई गई है, जो खोल देते हैं। अमित एक नॉट खोल देता है जो उसकी बॉडी में होती है। और यहाँ पर तुरंत ही अमित हंसने लगता है हे। और लूफी फिर यहाँ पर वो थैंक यू बोलता है लूफी को, जहाँ लूफी शॉप में आ जाता है कि नॉट खुलते ही यहाँ पर कॉन्कर साकी निकलने लगती है अमित के अंदर से। और अमित बोलता है यू लेट मी हियर दैट नॉस्टैल्जिक रिदम वन लास्ट टाइम। यानी एक आखिरी बार लूफी की वजह से उसने वो रिदम यानी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुना। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत खतरनाक कॉन्कर साकी निकलती है अमित के अंदर से, और वो बोलता है डोंट डाई, आई वोंट लेट यू डाई। तो वो यहाँ पर मरने नहीं देगा लूफी को बिल्कुल ही। और यहाँ पर हाकी की वजह से सारे मरीन, सारे पायरेट्स गिर पड़े हैं नीचे, और बिल्कुल शॉक में हैं सारे लोग जो भी कॉन्शियस है अभी भी। और उनको पता नहीं चल रहा कि इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ रही है। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वो हाकी रिलीज होती है अमित के अंदर से, सारे गोरों से वहां से तुरंत ही गायब हो जाते हैं, और सीधे वो मरीजुआ में जाके पड़ते हैं, जहाँ पर मार्स यहाँ पर पहले से ही बैठा होता है, और वो पहले से ही यहाँ पहुंचा होता है। और बाकी 3 गोरों से यहाँ पर आ पहुंचते हैं। और यहाँ पर फिर हमें ईमू को दिखाया जाता है। ईमू यहाँ पर पूरी तरह से शॉक है। और यहाँ पर ईमू के पास उसका कोई सर्वेंट है, जिसे हमें पहली बार दिखाया गया है, और वो पूछता है ग्रेट ईमू। और यहाँ पर ईमू पूरी तरह से कांप रहा है, और जॉय बॉय वो पूरी तरह से शॉक में है कि जॉय बॉय की हाथी अभी तक
जॉय बॉय नहीं है, उसकी हाकी है, फिर भी मैं उससे इतना ज़्यादा डर गया है। यानी जॉय बॉय की पावर हम सोच ही सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी। फिर आगे हम देखते हैं कि सनी यहाँ पर लैंड कर चुकी है और पहुंच चुकी है सी में यहाँ पर। और यहाँ पर यू मेड इट गाइस, लूफी कहता है अपने क्रू से। सब लूफी को देख के बहुत खुश होते हैं। व्हाट हैपन टू दोज मॉन्स्टर्स, किसी को पता नहीं गोरो से कहाँ चले गए हैं, और सब शॉक में है कि ये क्या हुआ है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सैटर्न, जो अभी भी यहाँ पर एगेट पर है, वो एमिथ के सामने आकर खड़ा हो चुका है। और सैटर्न अपने नॉर्मल फॉर्म में तो आ चुका है और उसके सामने खड़ा हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं एक फ्लैशबैक में, जहाँ पर एमिथ और जॉय बॉय को दिखाया गया है। जहाँ पर जॉय बॉय एमिथ से कह रहा है, लिसन अप एमिथ, द टाइम इज एट एंड। जहाँ पर उसकी बात सुनकर एमिथ पूछता है द टाइम, जहाँ पर जॉय बॉय उससे कहता है, आई एम गोना गैदर माई मोस्ट पावरफुल हाकी एंड सील इट इनसाइड यू। यानी जॉय बॉय ने अपनी हाकी एमिथ के अंदर सील करके रख दी थी। जो सुनकर अमित सरप्राइज हो जाता है और जॉय बॉय कहता है, यू आर बाउंड टू लिव मच लॉन्गर देन मी, आई एम नॉट गोना ऑलवेज बी अराउंड टू हेल्प। यानी जॉय बॉय अमित से कहता है कि वो जॉय बॉय से बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीने वाला है और हमेशा जॉय बॉय उसकी उसको बचाने के लिए वहां पर नहीं होगा। और ये सुनकर अमित सरप्राइज होता है कि ये दैट साउंड्स टेरिबल। तो जॉय बॉय आगे कहता है, आगे बोलता है कि एट सम पॉइंट यू गोना टू बी इन mortal danger, or someone you want to save will be, when that happens untie that। मतलब जॉय बॉय ने एक नॉट बांधी थी जिसमें उसकी हाकी, सबसे ज्यादा पावरफुल हाकी स्टोर थी एमिथ के अंदर। और वो और एमिथ को जब भी जरूरत हो खुद को बचाने की या किसी और को बचाने की, तब वो नॉट खोल दे और वो हाकी रिलीज हो। और यहाँ आगे अमित कहता है, तो सो व्हेन द टाइम इज एट हैंड यू विल स्टिल बी देयर टू हैव। यानी वो जॉय बॉय से पूछता है कि अगर टाइम खत्म भी हो गया इतने टाइम के बाद भी, तुम मुझे बचाने के लिए वहां पर हो गए। फिर यहाँ पर जॉय बॉय कहता है, दैट्स राइट, वेन एवर इट हैपन्स आई विल बी सेविंग यू फ्रॉम हियर इन द पास्ट, जस्ट लाइक ऑलवेज। यानी कि जॉय बॉय हमेशा से ही अमित को बचाता आया है और आगे भी अमित को जब भी ज़रूरत होगी जॉय बॉय यहाँ पास से उसे बचाएगा। ये सुनकर अमित बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है, दैट्स मेक्स मी हैप्पी, थैंक्स। नाउ इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर डेड, इट विल बी लाइक यू आर स्टिल विद मी। यानी वो कहता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो मर भी गया, वो हमेशा अमित के साथ रहेगा और जॉय बॉय हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर जॉय बॉय कहता है, हे दैट्स नॉट गोना हैपन फॉर एजेस, मतलब ये सालों तक नहीं होने वाला। और यहाँ पर अमित खुश होता है कि एजेस 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 एंड एजेस। और आगे अमित कहता है, आई होप आई डोंट गेट लोनली। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।